क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए आराम से, यहाँ से क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बताया था मैंने आपको, दिस इज कॉस एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉस एक्स। Differentiation of cos x with respect to x, this is minus sin x. Differentiation of any constant, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, वो e की पावर x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है. तो सभी बच्चों को फॉर्मूले अपने याद आ गए होंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, ln x मतलब log बेस ex, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, दिस इज a की पावर x इनटू log बेस ea, या आप उसको ln a भी लिख सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, या हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं शॉर्ट में d/dx ऑफ cot x, दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, दिस इज माइनस cosec x cot x. तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग अभी ज्यादातर यूज करने होंगे. और एक लास्ट वन है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n. x की पावर n का होता है nx n-1. तो बच्चों ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही सिखा रखे हैं, अभी मैंने आपको दोबारा एक बार रिवाइज कराए हैं ताकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको लर्न हो जाए. बाकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए गए होंगे, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल पार्ट होता है स्टार्टिंग में. तो बच्चों ये आपके सामने इस तरह के पहला क्वेश्चन अब मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं. तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद बच्चों जब हम चेन रूल बताएंगे तो चेन रूल में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका चेन रूल छूट गया तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में भविष्य में काफी प्रॉब्लम होगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन. तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन इज, आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो बच्चों इसको आपको डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है उसको सबसे पहले हम y मान लेते हैं. तो हमने इसको y लेट कर लिया. उसके बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं इसी के नीचे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ये लिखने के बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन इंटू d/dx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन डिवाइड में बच्चों होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज द क्वेश्चन रूल. और मैंने क्वेश्चन रूल आपको काफी देर तक बताया था. अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने नोट्स में जाके रिवाइज कर सकते हैं. मैंने एफ एक्स अपॉन जी एक्स करके लिखाया था और मैंने बताया था जी एक्स d/dx ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स d/dx ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर. शायद आपको याद आ गया होगा. अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. अब बच्चों ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ये 2x और x का डिफरेंशिएशन है 1. ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और x का 1 होता है. ये मैंने आपको स्पेशली बताया भी था. आप इसको nx n-1 वाले से यूज कर लीजिए. और 1 एक अकेला लौता कांस्टेंट होता है. अगर अकेला एक लौता कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है. उसके बाद बच्चों ये कितना आया, ये आया एक्स स्क्वायर का 2x और x का आया 1. उसके बाद बच्चों जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर. तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन यहां पर छोड़ना चाहें तो इस स्टेज पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक तरह से आपका कंप्लीट हो गया है. आपको डिफरेंशिएशन करना था वो आप कर चुके हैं. तो अगर आप इस स्टेप में अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा. लेकिन अगर आप इसको ओपन वगैरह करके सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते ही आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं. तो आपका जो फाइनल
फाइनल आंसर आएगा दिस इज dy by dx इज इक्वल टू 2 times x square minus 1 होल डिवाइडेड बाय x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से सर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए। अभी भी जैसे आपके पास बच्चों जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है, इसको सबसे ज्यादा यूज करना होता है। दिस इज एन एक्स एन माइनस वन। जैसे अगर आपके सामने मान लीजिए कोई एक्स पावर 5 लिख दे, तो ये हो जाएगा 5x 5 माइनस 1। दिस इज 5x की पावर 4। अमूमन ज्यादातर लोग तो करते ही नहीं है, मन में ही सोच लेते हैं जैसे x की पावर 100 है तो 100x एक पावर कम कर दो 99 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 माइनस 1। अब आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर चल किस तरीके से रहा है। तो बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अब हम लोग चेन रूल की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैंने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फॉर्म भी बताया है, डिवीजन फॉर्म भी बताया है। अब हम लोग चेन रूल की तरफ यूज करेंगे, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अभी तो होएगा ही, क्लास 12th बिना चेन रूल के चलती ही नहीं है। तो सभी बच्चे अब यहाँ पे हेडिंग डालिए चेन रूल। होता बहुत सिंपल है। अब देखो होता तो भाई टफ है, लेकिन किसी भी टफ चीज को अगर आप सिंपल कहेंगे तो फिर वो आपको सिंपल ही लगेगा। चलिए देखिए बच्चों, जैसे आपके पास था साइन एक्स था, तो अगर हम कहते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, यही तो कहते हो। लेकिन अगर हम बच्चों यहाँ पे चेंज कर दें थोड़ा सा, हम आपको लिख कर दे दें कि आप डिफरेंशिएट करो साइन 5x का डिफरेंशिएशन करो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर साइन 5x का जो फॉर्मूला होगा उसको एडजस्ट करके ओपन करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह से डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो आपका समय इतना खराब होगा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको साइन 5x का डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से सुनिए, आपको साइन 5x का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन आपके मन में क्या आएगा कि सर ने तो साइन एक्स का बताया है, अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो हम तुरंत उसका कॉस एक्स लिख देते। लेकिन यहाँ पे तो x की जगह क्या है? x की जगह तो सर यहाँ पे 5x है। यानी क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है? जो x की जगह 5x है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो बच्चों जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको मन में हम कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 5x यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, उसको हमने अपने मन में कुछ मान लिया। तो बच्चों अब ये क्या बन गया? तो कहोगे सर ये तो बन गया y इज इक्वल टू साइन u। बिल्कुल बन गया। अब बच्चों आपको फाइनली निकालना क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dy बाय dx आपको निकालना है। तो आप यहां लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो लिखेंगे। जब आप बच्चों लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन u। तो बच्चों आपको हमने क्या सिखाया है कि x का फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अब साइन u किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, तो वो x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे एक स्पेशल स्टेप लगाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि हम du से, हम क्या करते हैं? du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन रूल। तो बच्चों चेन रूल इसी स्टेप को कहते हैं। अभी हम आपको इसका पूरा वर्जन बता रहे हैं, आगे चल के आप एक शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं तो आप इसका पूरा वर्जन समझिए कि साइन यू का फंक्शन यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं। यहां देखो ये फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में था, इसलिए मैंने साइन यू को डिफरेंशिएट करने के लिए डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जैसे ही बच्चों हमने डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपका बन गया डी बाई डी ऑफ साइन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो बच्चों आप एकदम तसल्ली से देखिए, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ये जो स्टेप होता है बच्चों, इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। इसी स्टेप को बच्चों हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो दिस इज dy बाय dx। बच्चों इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। अब हम लोग फाइनली इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं,
तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई du ऑफ साइन यू। तो बच्चों साइन यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में तो कॉस ही होगा, ये तो कोई भी लिख सकता है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है बच्चों, आप कहोगे सर यू जो है 5x है, तो फाइनली आपका डिफरेंशिएशन आ गया। तो cos यू क्या है बच्चों 5x है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो बच्चों 5x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है ना कि 5 को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, x का होगा। तो आपका आंसर आ गया, 5 का बाहर निकल आया और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, 5 cos 5x। दिस इज द आंसर। तो बच्चों स्टेप्स बहुत ही कम स्टेप्स है, बस ये समझने का फेर है कि आप इसको जल्दी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। है तो एक इजी वे, लेकिन मे भी आपको हो सकता है टफ लगे, इसलिए अभी मैं आपको और भी इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप इसको आराम से नोट करिए और घबराइए नहीं, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा रहा है। ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बच्चों अगर आपके पास कोई दे दे y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, अगर कोई इस तरह से दे दे, तो आप कहोगे सर ये कैसा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि सर आपने तो हमको रटवाया था कि अगर रूट एक्स होता है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये सर आपने रटवाया था पिछले टर्म पे, लेकिन अगर आपने क्लास नहीं अटेंड की तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और ये हो गया n x n माइनस 1। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2, और ये माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ, जिसको आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहोगे सर अगर ये रूट एक्स होता तो हम 1/2 रूट एक्स लिख देते, लेकिन सर ये रूट साइन एक्स है, ये तो सर आपने पढ़ाया नहीं, तो आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है। कहोगे सर ये रूट के अंदर जो साइन एक्स है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेटा जो प्रॉब्लम करता है उसकी समस्या हम लोग दूर करने के लिए हम उसको कुछ मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे साइन एक्स को यू मान लिया। अब आप क्या कहोगे, सर ये तो बन गया y इज इक्वल टू रूट यू। अब तो क्वेश्चन खत्म, आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखिए इसको d बाई डी एक्स ऑफ रूट यू। तो आप कहोगे सर ये तो स्टेप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर रूट यू है ना, अब वो x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो सर आप क्या करेंगे, सर आपने अभी सिखाया था कि इस रूट यू को u के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो वही कहानी फिर से खड़ी हो गई, और इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल। देखो बच्चों चेन रूल फिर से मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया, अब मैं कम से कम 8 बार और खड़ा करूंगा, तो आपको समझना तो है ही भाई। अगर नहीं भी समझ में आए तो समझने की कोशिश करो कि एक ना समझ में आए दूसरा समझो, दूसरा ना समझ में आए तीसरा समझने की कोशिश करो। अभी मैं 8 क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे से। तो बच्चों ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ रूट यू। और बच्चों रूट यू का डिफरेंशिएशन रू यू के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, क्या होगा, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट यू का क्या होगा, वो होगा 1/2 रूट यू, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है बच्चों आपका साइन एक्स। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर लिख दीजिए, 1/2 रूट यू, यू की जगह वैल्यू डाल दीजिए, और बच्चों इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है कॉस एक्स। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसको एक बार फिर से रिव्यू करिए, मैंने कोई भी नया काम नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे चेन रूल लगाया है। आप ध्यान से देखिए उसको, जैसे बच्चों आपके सामने किसी ने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन 100x, ये लिख दिया। अब आप कंफ्यूज क्यों, कंफ्यूज, क्या आप जानते नहीं हो क्या कि साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये दोनों बातें एक ही होती है, ये दोनों बातें एक ही होती है। क्या साइन क्यूब एक्स को आप साइन एक्स का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये दोनों बातें एक ही होती है। तो क्या आपके पास जो ये क्वेश्चन है बच्चों,
उसमें साइन की पावर 100x को साइन x की होल पावर 100 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान तब होता जब ये x की पावर 100 होता, क्योंकि x की पावर 100 का होता है 100x 100 माइनस 1, तो सर ये इसका डिफरेंशिएशन होता। लेकिन सर ये x की पावर तो 100 है नहीं, ये तो sin x की पावर 100 है। तो आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है? sin x प्रॉब्लम कर रहा है ना प्रॉब्लम। तो बच्चों जो चीज प्रॉब्लम करती है वो आपके लिए पहचानना आसान है, लेकिन वो आप पता है पहचान कब पाएंगे? जब आपको ये जो बिगिनिंग में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए ना, ये फॉर्मूले पता हो। पता पड़ा आपको स्टैंडर्ड ही नहीं पता है बेसिक फॉर्मूलों का, तो आप उसको रीअरेंज करके लगाओगे कैसे? इसीलिए बच्चों मैंने आपको कम से कम 3 बार ये स्टैंडर्ड्स बताने की कोशिश की है फॉर्मूलों की। तो बच्चों ये आपको तो करना ही पड़ेगा। चलिए बाय द वे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है sin x। तो हमने sin x को क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तो बच्चों sin x आपका u बन गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, क्या बन गया? किसका डिफरेंशिएशन है ये? sin x की पावर 100, और sin x को आपने क्या माना है? u, यानी u की पावर 100। अब बच्चों u का फंक्शन तो u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो पाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे? du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इसको डब्बे में डाल देते हैं, और इसका नाम क्या होता है? चेन रूल। तो बच्चों आप इतनी बार देख चुके होंगे, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चेन रूल कौन से स्टेप की वजह से बन जाता है। यही आपका चेन रूल है। बच्चों आप करिए इस क्वेश्चन को। दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 100u 100 माइनस 1, यानी 100u 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u इज साइन x। तो बच्चों आपका हो गया ये 100u की पावर 99, यानी कि sin x की पावर 99, या इस तरह से आप लिख सकते हैं इंटू cos x। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आप इसको चेक कर लो, देख लो एक बार। तो सभी बच्चे स्क्रीन पे दोबारा ध्यान से देखें कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबसे आसान दुनिया का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है और कुछ नहीं होता, सेम डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू e की पावर sin x। तो बच्चों देखिए आप शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। अब आप पूरी कहानी लेकर के मत बैठ जाइए कि सर ने ऐसे सिखाया तो हम लोग पूरी कहानी के साथ करेंगे, ऐसे नहीं है। आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया, आपके मन में विचार उठेंगे क्योंकि आप फ्रेशर हैं। आप कहेंगे सर e की पावर अगर x होता, तो अभी आपने बताया e की पावर x होता ही है, लेकिन सर ये x की जगह तो sin x लिखा है। sin x की जगह को क्या मान लोगे? sin x को u मान लो। क्या मानोगे? u। देखिए क्या मेथड होता है स्टेप में करने का। तो बच्चों e की पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? u के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u ही होगा। और बच्चों जिसको आपने u माना है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन खत्म। आंसर इज e की पावर sin x इंटू cos x। कितना आसान काम है, इतनी बड़ी कोई गाथा थोड़ी ना करनी है कि एक एक स्टेप देख देख करके बताओ, ये करो वो करो। आप सीधा शॉर्टकट अब यूज करिए। देखो नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बताते हैं। जैसे आपने लिख दिया y इज इक्वल टू लेट्स से √10x, आपने ये लिख दिया। तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, आप कहोगे सर √10x का तो आपने बताया नहीं है, लेकिन √x का बताया है। तो √u का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
रूट यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √u, और जिसको u माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लो। u आपने किसको माना है? tan x को। तो आंसर आपका क्या आया? 1/2 √10x, और 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? sec²। कितना आसान। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, y = √sin4x। ये क्वेश्चन आ गया। अब आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर पहले रूट के अंदर जो है पहले तो आप उसको u मान लीजिए, यानी sin4x को पूरा पूरा u मान लीजिए। तो आप लिखोगे dy/dx = √u। √u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1/2 √u हो गया। और बेटा जिसको u माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो। किसको u माना? sin4x को। तो आप कहोगे सर sin4x का भी कहां पता होता है? 4x प्रॉब्लम कर रहा है। अरे जो प्रॉब्लम कर रहा फिर से उसको u मान लो। तो sin u का क्या होगा? कहोगे सर cos u होगा। भाई sin u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos u होगा। और जिसको u माना है फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर लो। किसको माना था? 4x को। तो तुम कहोगे सर चेन के अंदर चेन और उसके अंदर भी चेन रूल होता है। यस, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इसका शॉर्ट वर्जन समझो, वरना इतने सारे चेन और वेरिएबल बनाने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और 4x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा? हाँ बताइए। हाँ सर बताइए। वहाँ डिनोमिनेटर में 2 भी तो होगा। सर 2 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अच्छा मैंने 2 नहीं लिखा है क्या? मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है। ओके, वो ज्यादा समझाने में छूट जाता है, तो ठीक है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए और रिव्यू कर लीजिए। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, y इनटू ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होल पावर n, देन प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि जो आपका dy/dx आएगा वो होगा ny/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो बच्चों ये अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने जो अभी कराया है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। ये लिखा है, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, बड़े से ब्रैकेट में एक बड़ा सा नंबर लिखा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² की होल पावर n। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि चेन रूल की गाथा नहीं गाननी है, अब सीधा सीधा जो बताया वो यूज करिए। बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आपने u मान लिया, तो u की पावर n का डिफरेंशिएशन n(un-1) लिख दिया, और जिसको u माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये देखो फिर से डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और डिफरेंशिएशन के जो सारे स्टेप्स आपको बताए थे वो मैंने अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो बच्चों उस वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी आप देखा करिए तो एकदम सीक्वेंस में मत देखा करिए, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखा करिए, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी समझ में आ जाएगी। आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो बच्चे देखते हैं उनको मैंने एक समस्या मैंने देखी, उनको समझ में भी कम आता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो रिकॉर्डिंग देखा करिए, पॉज करके छोड़ दिया करिए, थोड़ा खाना खाते समय देख लिया करिए, इस तरह से देखना है। थोड़ा मतलब ब्रेक ले लेके देखना है, एक साथ पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो देख ही नहीं पाओगे। तो बच्चों मैंने अभी जिक्र किया एल हॉस्पिटल रूल का। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये होता है बच्चों कि ये बेसिकली लिमिट्स का एक पार्ट होता है, लेकिन हम लोग इसको लिमिट्स के साथ नहीं पढ़ा पाते क्योंकि लिमिट्स के साथ डिफरेंशिएशन बाद में आता है और एल हॉस्पिटल रूल पहले आ जाता है, और एल हॉस्पिटल रूल बिना डिफरेंशिएशन के आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो बच्चों ये एक लॉ है, इस लॉ की कोई प्रूविंग वूविंग आपको न सीखनी है न ही करनी है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सभी बच्चे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल ये होता है। ठीक, देखिए बच्चों उसमें करना क्या होता है। जैसे बच्चों आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a
fx अपॉन gx, आपको उसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों आप इसकी लिमिट निकालने के लिए जो भी मेथड अप्लाई करें वो सारे मेथड आपको पता है, या तो स्टैंडर्ड यूज करिए, सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, रैशनलाइजेशन यूज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कभी कभी आपके पास लिमिट्स के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे कि आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि इसमें करना क्या है। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं स्ट्राइक करेगा। तो बच्चों ऐसे केस में आपको करना ये होगा कि आप ये चेक करिए कि सबसे पहले जो लिमिट जिसकी तरफ अप्रोच कर रही है ए की तरफ, तो ए आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और सब्स्टिट्यूट करने पर अगर 0/0 फॉर्म बन जाए, या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म बन जाए, या प्लस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी हो, या माइनस इंफिनिटी बाय प्लस इंफिनिटी हो, या माइनस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी हो, कुल मिलाकर के इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो, या 0/0 फॉर्म, अगर ऐसा फॉर्म बन जाए तो बच्चों तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो बच्चों कंडीशन समझ लो, ऐसा ना हो हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाए पड़ो, ऐसा नहीं होता। एल हॉस्पिटल रूल सारे क्वेश्चंस में नहीं लगता है। एल हॉस्पिटल रूल उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जो 0/0 फॉर्म के हो, या इंफिनिटी/इंफिनिटी, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे या तो 0/0 आ रहा हो या इंफिनिटी/इंफिनिटी आ रहा हो, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, अन्यथा इसको नहीं लगाओगे। और बात रही स्कूल लेवल में, स्कूल लेवल में क्लास 11 12 में एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज होता है। इसको यूज करके अगर आप क्वेश्चन शॉर्टकट में कर देंगे तो वो आपका पूरा गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल जो होता है ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस जेईई एडवांस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका एक बेसिक सा एप्लीकेशन आपको कराते हैं। आइए, मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है बच्चों कि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपको sin x अपॉन x निकालना है। अब हम लोग की क्लास में ऐसे भी महारथी हैं जिनको अभी तक sin x अपॉन x ही नहीं पता होगा कि ये क्या होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो बच्चों उसकी वैल्यू तो 1 होती है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आप अटेंड ना करते हो क्लास, और हो सकता है अचानक आज हमारी क्लास में आ गए हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि sin x अपॉन x की वैल्यू जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो 1 होती है। लेकिन मान लो आपको पता ही नहीं, आप 3 दिन बाद नींद से उठ के उठे हो, तो आप ऐसा करना, फिर एल हॉस्पिटल रूल याद करना, क्योंकि इतने दिन तक सोएंगे तो फिर हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने x 0 डाला तो sin 0 भी 0 आ गया, और नीचे 0 डालेंगे तो भी 0 आ गया। तो 0/0 फॉर्म है कि नहीं है 0 डालने पर? तो कहोगे सर बिल्कुल 0/0 है, क्योंकि sin 0 भी 0 होता है। तो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। कैसे लगेगा, तरीका देखना। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इधर ध्यान दो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये नहीं कि फिर मेरी बात गलत समझ लो कि सर आपने तो क्वोशिएंट रूल बताया था। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को अलग करना है, डिनोमिनेटर को अलग करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी लिमिट दी हुई है वो अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos 0, और cos 0 क्या आता है 1। देखो आंसर आ गया 1, आंसर आ गया ना 1। तो इसका मतलब sin x अपॉन x तो हम 1 ही बताते थे, लेकिन आपने उसको एल हॉस्पिटल रूल से निकाल लिया 1। तो बच्चों आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले यही बात चेक करनी है कि वो 0/0 या इंफिनिटी है, तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, या समय बचाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो इतनी देर तक कंडीशंस बताई हैं वो मैंने लिखी तो है नहीं, आप अपनी कॉपी में अपने वर्ड्स में पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल यूज करके देखें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। x 0 डालो, tan 0 0, sin 0 0, और नीचे 0 डालेंगे तो 0। तो कहोगे सर ये तो 0/0 फॉर्म है, लग सकता है, बिल्कुल लगाओ। लगाओ। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, sin x का क्या होता है cos x। न्यूमरेटर में लग गया डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई, tan x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिनोमिनेटर में x क्यूब 3x स्क्वायर। तो बच्चों अब डालो x को 0,
डालो डालो x0 डालो, तो कहोगे अरे सर x0 डाला तो भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, अरे दोबारा 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो। अरे सर ये प्रोसेस कैसे रिपीट भी होता रहता है? अरे भैया जब तक आपका फाइनाइट आंसर ना आए तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है। इस प्रोसेस की ये अच्छी बात है, जब तक आप फाइनाइट आंसर ना निकाल लो तब तक ये लगाते रहो बार बार, आपका फाइनाइट आंसर एक स्टेज में आ जाएगा। लगाओ फिर से, क्या आएगा ये 2 sec x। अरे ये क्वेश्चन तो थोड़ा टिपिकल बन गया, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो सकता है आप चेन रूल से कर ही ना पाओ, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि sec स्क्वायर x का लिख सकते हो। ओके, sec x को मान लो u स्क्वायर का क्या हुआ 2u, u स्क्वायर का 2u, और sec x का फिर से करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा sec x tan x, ये मैंने आपको सिखा रखा है। और cos x का क्या हुआ माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे 3x स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x होगा, 2x इंटू 3 6x, फिर से 0 डालो डालो। सर फिर से 0 डालेंगे तो फिर 0/0 फॉर्म आ जाएगा। अब बेटा अब आखिरी बार डिफरेंशिएट कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही होता है, ठीक है ना। तो अब इस स्टेज पे आप छोड़ सकते हैं, अब इसको ना करिए क्योंकि ये उस एल हॉस्पिटल रूल के लायक नहीं है क्वेश्चन, ये सिंपल तरीके से जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। मेरे को आपको ये टारगेट था बताना कि एल हॉस्पिटल रूल आप तब तक लगा सकते हैं जब तक आपका फाइनाइट आंसर ना आए। तो ये क्वेश्चन तो एक बेसिक मेथड से जल्दी हो जाएगा जो आपको मैंने कराया था, तो इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी मैं डाल रहा हूं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, लेकिन आंसर निकालने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल ही यूज करें तो ही आंसर निकालें, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल के काफी स्पेसिफिक और भी क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो मैं अभी वो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना सीख जाओ। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए, जैसे अगर आप इसमें x2 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म का मतलब एल हॉस्पिटल रूल आप लगा दो। x की पावर 10 का 10x 9 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, और x - 2 का x 1 हो जाएगा, और x2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9। देखो कितनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, बिना डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से करते हैं हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन, बाकी आप स्टैंडर्ड से तो जानते ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट, ओनली डिफरेंशिएट है, आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है डिफरेंशिएट। आपके पास फंक्शन है ln, मैं देखिए फंक्शन लिखने जा रहा हूं ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e हो, और पूरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो लॉग होता है उसका बेस e ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों इसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपका फंक्शन है ln और ब्रैकेट में लिखा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो मैं आपको रटवा चुका हूं, बार बार एग्जाम में लिखना पड़ता है। देखिए बच्चों, अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखें तो आप लिखते हैं कि सर अगर ये ln x होता तो हम इसका 1/x लिख देते हैं, तो सर ये ln के अंदर तो एक बड़ी सी चीज है, तो सर ln u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u, ln u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, तो बच्चों उसका अगर हम फिर से करेंगे तो क्या आएगा, x का 1 आएगा, और रूट u का डिफरेंशिएशन अगेन 1/2 रूट u होगा, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फिर से करेंगे तो x स्क्वायर का 2x आएगा, a स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आप प्रोसेस करिए अपना। तो ये बच्चों हो जाएगा एलसीएम लेने पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये पार्ट देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इतनी बार मिलेगा कि आप देखते देखते कहोगे कि इतनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन साक्षी ने कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक log ऑफ x की पावर n, ये ठीक है। तो सबसे पहले साक्षी क्या सोचेगी, वो कहेगी सर क्योंकि आपने sec x का डिफरेंशिएशन तो बताया है ना, sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, तो सर इसको sec u मान लो। तो sec u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा sec u tan u। ये देखो sec u tan u, u आपका क्या है log x की पावर n, और जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका sec, थोड़ा सा लिखने में बड़ा है लेकिन अगर आप फंडामेंटल कंसेप्ट समझ गए हैं आपको इजी लगेगा। देखो अब बच्चों इधर ध्यान दो, फिर से चेन रूल दोबारा लग रहा है। log u होता तो log u का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन u लिखते ना, और जिसको u माना है उसका फिर से करते, यानी कि nx n-1। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों आज के जो क्वेश्चन हैं इनको आप समझने की कोशिश करिए, क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर u का हो गया e की पावर u, क्योंकि e की पावर u का e की पावर u होता ही है, और जिसको बच्चों आपने u माना था उसका फिर से करिए, ठीक। लेकिन ये क्या है, कहोगे सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाला है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, आज की क्लास में नहीं बताया, पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यही बताया था वंश ने आंसर। तो x sin x का हो गया cos x और sin x x का हो गया 1। तो ये बच्चों आपका आंसर है, आप इसको रिव्यू कर लीजिए एक बार। बच्चों मैं क्वेश्चन जानबूझ के प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लगाता हूं ताकि मैं जब क्वेश्चन लिखूं तो आप भी हमारे साथ लिखा करिए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो कहोगे सर जो डिफरेंशिएशन करके प्रूफ करना है उसमें तो सर y आ ही नहीं रहा है, वो तो पूरा पूरा x का फंक्शन है। तो बच्चों आपको पता है यहां से करना क्या है, पहले आपको y सेपरेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ x, आपको निकालना है यहां से y, तभी आप y को डिफरेंशिएशन करोगे, तभी वो x के टर्म्स में आएगा। और अगर आप ऐसे करने लग जाओगे तो पता पड़ा डिफरेंशिएशन आ तो रहा है, उसमें y का भी टर्म आ रहा है, x का भी टर्म आ रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हो कि एलिमिनेट करे कैसे, ये चक्कर है। तो बच्चों करना क्या होता है, तो आप सीख जाओगे क्योंकि अभी काफी सारे डिफरेंशिएशन सीखोगे। तो दिस इज फर्स्ट वन। चलिए देखिए, आप इसको इस तरह से लिख दो पहले, ठीक है, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। इस तरह से लिख के आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, बन गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। बिल्ली यहां तक समझ में आया। अब आप इसमें x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए तो अंदर देखिए क्या आ रहा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये आ रहा। तो पहले आप यहां तक चेक करिए, अभी तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो पहले फैक्टर को 0 करेंगे तो x बराबर y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x और y तो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट नंबर है, तो x बराबर y तो है नहीं, तो यानी दूसरा फैक्टर को आप 0 करेंगे।
जैसे ही बच्चों आप दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे, हाँ बेटा बताइए। तो बच्चों करना क्या है यहाँ पे, आप बोलो बोलो, बोल के कहाँ चले गए बताओ। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। y की वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी, -x/1 + x। और बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है कि यहाँ पर x और y डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y। ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ठीक। तो बच्चों देख लीजिए, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आखिर मैंने निकाली दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपके पास x/1 + x, ऊपर से माइनस भी लगा है, इसको डिफरेंशिएट करिए। आप कैसे करेंगे, लिखेंगे dy/dx। पहले माइनस भूल जाइए, माइनस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस भूल जाइए, पहले डिफरेंशिएट कर। नीचे वाला फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला dy/dx ऑफ नीचे वाला होल डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं ना। और पूरे में क्या लगा है बच्चों, माइनस लगा हुआ है। आराम से देखो, कर तो रहे। चलिए देखिए, तो बच्चों ये 1 + x हो गया, तो x का तो 1 हो गया, फिर -x हो गया, फिर 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात होती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आ गया, ठीक है। तो आपने इस तरह का पहली बार किया, आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, भी काफी सारे करने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन, एक बच्चों आपके पास होमवर्क है, इफ sin y is equal to x sin a plus y, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y whole divide by sin a। तो बच्चों एक तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन और, दो दे देते हैं। देखिए, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y की पावर 6 इज इक्वल टू a टाइम्स x³ माइनस y³, ये गिवन है आपके पास। तो आपको करना है प्रूव दैट। मैंने बच्चों जानबूझ के क्वेश्चंस को प्रूव दैट बना दिया है, ताकि आप आंसर निकालने पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आंसर आपके पास पहले से ही पड़ा है, ठीक है ना। तो आपको यही आंसर ही निकालना है, इसलिए मैंने प्रूव दैट के फॉर्म में दिया है, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं सब। देखिए, तो बच्चों हमने आपके सामने क्वेश्चन दे दिए, ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, इसको आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा।